दिल्ली में कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मुल्क इंसाफ मांग रहा है। पीएम मोदी अपनी तशहीरी मुहिम में खोखले दावे कर रहे हैं। लोगों के जज्बात तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। हमारा प्रचार अभियान 2019 का सरल है। लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। अपनी प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं कि देश में जो लोगों की सही मायने में भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए, राष्ट्र की प्राथमिकता को समझते हुए, समाज के हर वर्ग में जो पीड़ा है, वेदना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये अभियान न्याय पर है। ये न्याय केवल एक शब्द नहीं है, इसकी गहराई है, इसके पीछे सोच है। आज देश न्याय की पुकार कर रहा है। नौजवान रोजगार के लिए न्याय मांगता है। देश की महिलाएं त्रस्त हैं, वो सुरक्षा के लिए न्याय मांगते हैं। किसान अपनी मेहनत मजदूरी के सही रूप में सम्मान के साथ दाम चाहता है। तो काम, दाम, सम्मान और न्याय, ये आवश्यकता आज भारत की है। विशेषकर इस पृष्ठभूमि में जब एक सरकार ने वायदा खिलाफी की, लोगों को बड़े सपने दिखाए और आज भी प्रधानमंत्री केवल प्रचार, खोखले दावे, विपक्ष को अपमानित करना, उसी में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ये नहीं देश को बताने की चेष्टा करी या कृपा करी कि 2014 में जो कहा था वो क्या हुआ और देश के हालात अगर खराब हुए उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। उधर आज यूपी के देवबंद में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की मुश्तरका अवामी रैली होगी। इत्तेहाद के बाद यह पहली रैली है जिसमें तीनों पार्टियों के कारकुनान एक साथ दिखेंगे। मायावती और अखिलेश यादव और अजीत सिंह एक स्टेज से अवामी रैली को खिताब करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। कांग्रेस, बीजेपी और एसपी, बीएसपी इत्तेहाद। उत्तर प्रदेश में सियासत के निराले रंग देखने को मिल रहे हैं और देवबंद में गठबंधन के रंग देखे जा रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह एक साथ मंच पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हम बहुजन समाज की जो आरएलडी है, बहन को मायावती को सुनने आए हैं। आज की रैली कितनी अपील कर रही है आपको? आज की रैली इस देश का भविष्य तय करने जा रही है। यहाँ पर हमारे गठबंधन के सभी बड़े नेता आ रहे हो और ये गठबंधन एक तरफा जीत है, पूरी एक तरफा गठबंधन की जीत है। गठबंधन को लेकर के ये अपने व्यू रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आप किनको सुनने के लिए आए हुए हैं और कितना उत्साहित हैं इस रैली को लेकर? जी, हम यहाँ इस जज्बे के पूरे और जोर शोर के साथ आए हैं ताकि हम गठबंधन को जिताएं और यूपी के अंदर गठबंधन की सरकार बने। और यहाँ तक नहीं कि हम पूरे उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखा आपने अभी किस तरह से लोगों में उत्साह है और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह मंच पर आएंगे और कब वो संबोधन देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये संबोधन होता है तो वो किस अंदाज में आज भारतीय जनता पार्टी पर शब्दों के व्यंग्यबाण चलाते हैं। चंद्रशेखर जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बड़ा भाई, मैं भीम आर्मी नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ मुजफ्फरनगर से आया हूँ। अपने तमाम साथियों के साथ, सहारनपुर से भी साथी आए हैं। बड़े हुजूम के साथ हमारा समर्थन बड़े भाई के अनुमति के अनुसार गठबंधन को है जिता कर भेजेंगे संसद में। और 80 में 80 सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। हम बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो इसलिए लेकर आए हैं जो लोग हमारे भाई को कभी कांग्रेस का जन बताते हैं, कभी बीजेपी का जन बताते हैं। हम उनसे कहते हैं कुत्ते की तरह मत भौंको। हमारे भाई बहन जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन को वोट देंगे इंशाल्लाह और जिताकर संसद में जाने का। बसपा के लिए काम करती है, भीम आर्मी बसपा के लिए काम करती है और ये तो सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है।
उधर भुवनेश्वर में अमित शाह ने ओडिशा रियासती हुकूमत का मंशूर जारी किया है। भुवनेश्वर में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की कारस्तानी सभी को मालूम है। इस दौरान अमित शाह ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक की कारकर्दगी को उजागर किया। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो ओडिशा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला ओडिशा धीरे धीरे अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कूच बिहार में अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी, गरीबों को रसोई गैस की फराहमी वाले मुद्दों के अलावा मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी पर भी तनकीद की। ये जो मंच बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। ये जो ड्रामा किया है दीदी ने और उसके गुलामों ने, ये लोकतंत्र के तिरस्कार का, ये दीदी का जीता जागता स्मारक है। सोनिया गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी ने कहा कि पीएम को यही नहीं मालूम कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, बिल्कुल सोनिया जी ने ठीक कहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि राष्ट्रवाद की सही परिभाषा क्या है। और सिर्फ सोनिया जी नहीं, बल्कि आडवाणी जी ने भी उनको सबक दिया है। आडवाणी जी ने जो अपना ब्लॉग लिखा है, उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विरोधियों को या उन लोगों को जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है, हमने कभी नहीं कहा कि ये राष्ट्र विद्रोही लोग हैं। तो आडवाणी जी भी उन्हें यही सबक दे रहे हैं जो सोनिया जी ने दिया है। एलजेपी सदर रामविलास पासवान ने आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस दौरान पासवान बिहार की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। पासवान ने कहा कि देश के वज़ीर-ए-आज़म फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और इलेक्शन जीत चुके हैं, सिर्फ हलफ लेना बाकी है। कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। क्योंकि बेरोजगारी जो है आज सबसे बड़ी समस्या है। एक हमारा वो है कि इंडियन जो है जुडिशल सर्विस का क्या कहते हैं कि गठन क्या कहते हैं कि होना चाहिए। शिक्षा का समान अवसर होना चाहिए। अभी भी जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ क्या कहते हैं कि हजारों रुपया महीना क्या कहते हैं कि होता है, लगता है, साल में लाखों रुपया हो जाता है। भूमिहीन हो, चाहे किसी भी जाति को हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी भूमिहीन है उनको जो है कम से कम 10-12 डिसमिल जमीन जो है हर क्या कहते हैं कि परिवार को क्या कहते हैं कि मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना घर बना सकें। प्राइवेट सेक्टर में है, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या कहते हैं कि जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि आज सरकारी नौकरी खत्म हो रही है और प्राइवेट में लोग जा रहे हैं और प्राइवेट में जो है कहीं उसमें रिजर्वेशन है नहीं।
उधर कमलनाथ ने मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की और कुछ भी कहने के बजाय टालमटोल करते रहे। आईटी की छापेमारी पर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आय से अधिक संपत्ति रखना, इनकम टैक्स का ठीक से जवाब न देना आजकल डे टू डे की प्रक्रिया का हिस्सा हो गया है। उसी के तहत इस तरह के छापे पड़े हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा इंतखाबात में ईवीएम से वीवीपैट के 50% वोटों को मिलाने के मामले में 21 अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि 6 दिन की ताखीर कबूल है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के 50% वोटों की गिनती होनी चाहिए। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वीवीपैट की गिनती के लिए मुलाजमीन की तादाद को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो और भी जल्दी वोटों का मिलान मुमकिन है और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही गिनती पूरी हो जाएगी। हलफनामे में कहा गया है कि ईवीएम और वीवीपैट के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि 50% वोटों की गिनती से अवाम को और सियासी जमातों को तशफ़ी हो जाएगी। वाज़ेह है कि अब इस मामले में 8 अप्रैल यानी कल समाअत होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सिर्फ फोर्सेस के काफिले को चलने की इजाजत है। रियासत को मुल्क से जोड़ने वाले इस अहम रास्ते पर कई जगह खारदार तार बिछाए गए हैं। आवाम को हो रही दुश्वारियों के खिलाफ कई सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। सारी आवाम को, सारी आबादी को मासूर करने के मुतरादिफ है। इससे न सिर्फ ये कि हमारे जो तलबा हैं उनका जो तालीमी कैरियर है वो मुतासर होगा, लेकिन एक मैसेज जाती है कि हम मासूर हैं और हम मजबूर हैं। ये हमें सब्जुकेट करने की, हमें हमारे हुकूक को पामाल करने की एक मजमूम कोशिश है। इसका कोई जवाज ही नहीं है, नहीं इसकी कोई अमली जरूरत है। आज तक तो आमदरफ्त होती रही है। आज क्या बात है कि आप पूरे 2-3 हफ्ते में सारी, इससे तो ये नहीं कि नेशनल हाईवे बंद हो जाती है, इसकी सारी जो आर्टीरियल जो भी रोड्स हैं और जो भी आबादी है वो इससे मुतासर होती है। हर सेगमेंट, छोटा कारोबार वाला, स्मॉल बिजनेसमैन, तालिब इल्म, जो जिसको हेल्थ केयर की जरूरत है, सब इससे मुतासर है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस फैसले को आमिराना बताते हुए इसकी मजम्मत की। भी आया था अभी ट्रेडर्स फेडरेशन का, वो कहते हैं साहब हमारी लाइफलाइन जो है यही रोड है और इसको बंद करने से हमारे ऊपर जबरदस्त नुकसान हो रहा है और ये ऑर्डर इनको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम निकले हैं कि ये गलत ऑर्डर है। अगर इनको फौज को निकालना है तो रेल इस्तेमाल करें और या नाइट में चलें जहां पर कि लोगों को इफेक्ट ना करे। यही हमारा मकसद है। सर आप मानते हैं कि ये जोर जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ? जी हाँ, ये बहुत जोर जबरदस्ती है और ये गलत है। ये डिक्टेटरशिप का कानून जैसा लगता है। तो आपकी क्या सर मांग रहेगी? सर हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को वापस लो। और चलिए सीधे देवबंद की रैली में आपको लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह एक स्टेज पर बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का इत्तेहाद यूपी में हुआ है और यह पहली मुश्तरका रैली है यूपी में। यूपी के देवबंद से तशहीरी मुहिम की शुरुआत की है एसपी, बीएसपी और आरएलडी इत्तेहाद ने। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 20 साल के बाद एक स्टेज पर दोनों पार्टियों के सरबराह मिल बैठे हैं। ये एक तारीखी तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मोमेंटो पेश किया जा रहा है मायावती को। यूपी में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी के एक साथ आने से इत्तेहाद बहुत मजबूत हुआ है, गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस यानी मुकाबला यूपी में सहरुखी है। तो ये तारीखी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
यूपी के देवबंद से तस्वीरें, जहां पर एसपी, बीएसपी और आरएलडी की पहली मुत्तहदा रैली हो रही, मुश्तरका तौर पर यह रैली हो रही है, जिसमें अजीत सिंह, मायावती और अखिलेश यादव सभी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग आज इस रैली में अपने लीडरान को सुनने के लिए मौजूद हैं और इस गठबंधन को बीजेपी के लिए खासतौर से यूपी में बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। के साथ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन जी जिंदाबाद। यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी, सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की पहली चुनावी संयुक्त महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग इस बने गठबंधन के अपने इस क्षेत्र के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को तथा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को भी सुनने के लिए यहाँ देवबंद कस्बे में लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर इस रैली में, इस महारैली में मैं अपनी महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आज ये अपने सभी कामकाज छोड़कर हमें सुनने के लिए यहाँ अपार संख्या में पहुँची है। इसके साथ ही मुझे अब ऐसा लगता है कि आज जैसे ही आपकी इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे।
और अब वे यहाँ कभी भी अपने इस गठबंधन के बारे में शराब के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे, जिनका अब आपको कुछ भी संज्ञान नहीं लेना है। लेकिन अब इनके इस घबराहट से आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है, बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में या फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और